फाइनेंशियल हमने देखा कि 325 से लेकर 330 की रेंज में ना थोड़ा समय बिताया, लेकिन 2 दिनों से क्रैक आ रहा है। और इस हफ्ते नतीजे भी आने वाले हैं जियो फाइनेंशियल के। 320 रुपए के प्राइस हैं। ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ तो आई नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि अपने बिजनेस को कंसोलिडेट कर रही है कंपनी, और सेबी से जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो ब्रोकिंग हो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, लगातार उनको अप्रूवल्स मिल भी रहे हैं। जियो फाइनेंशियल के जरा चार्ट को आप देखिए, बताइए कि ये जो गिरावट आ रही है, क्या ये एंट्री का मौका दे रहा है या फिर इससे भी बेहतर लेवल मिल जाएंगे शेयर में? अभी अगर जियो फाइनेंस के स्टार्ट सेक्टर की डिस्कस करते हैं तो देखिए हमने एक शानदार रैली देखने में आता कुछ दिनों पहले से। तो मार्केट में देखिए ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि आज का जो सेल ऑफ है एक माइनर करेक्शन है। तो मुझे ऐसा कुछ अभी तक ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट नहीं कर रहा है चार्ट स्ट्रक्चर पे। और मुझे लग रहा है कि अभी भी सपोर्ट्स, क्योंकि अगर देखा है तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है 20 डे भी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो 314 पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। मुझे लग रहा है कि जो माइनर सा डिप है बस। और मुझे लग रहा है कि जो भी है होल्ड करना चाहिए, बाइंग है तो किसी के पास। और मुझे लग रहा है कि अगर पोजिशनल बेस में मुझे ऊपर की ओर 350 के आसपास रेजिस्टेंस हो रहा है, वहां तक एटलीस्ट देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। और अगर किसी को बाइंग करना है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप्स और 310 315 के अराउंड मिलता है तो मुझे लग रहा है कि बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर यहाँ पे कर सकते हैं बाइंग इसमें। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 304 का। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं जैसे बताया रेजिस्टेंस जोन 350 का वो इमीडिएट टारगेट बन के रहेगा। मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें लंबे अवधि के हिसाब से देखते हैं तो तेजी बरकरार है अभी भी। तो होल्ड करना चाहिए, हायर टॉप पर बॉटम के भी पोजीशन इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि होल्ड की राय रहेगी मेरे जियो फाइनेंशियल्स में। एक टेक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर इसी हफ्ते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे भी आने वाले हैं। नंबर से ठीक पहले एक्सपर्ट्स की राय इस वक्त 319 के लेवल्स पर 2% के डाउन ट्रेंड जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां टेक्निकल नजरिया हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से हम जान रहे हैं, हमारे पास फंडामेंटल पैनल पर भी राजेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। आइए उनसे भी समझते हैं कि उनका नजरिया इस वक्त मार्केट पर क्या है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। वैसे तो अगर इस वक्त देखें तो मार्केट का टेक्सचर ऑन दी फेस ऑफ इट वीक नजर आ रहा है, लेकिन सेक्टर वाइज तमाम सेक्टर्स में मोमेंटम है। रियल्टी टू स्टार्ट विथ, इसके ठीक बाद फार्मा, मिड सेलेक्ट, पीएसयू, एफएमसीजी, ऑटो, मेटल सब चल रहे हैं। मजबूती के साथ इस वक्त कामकाज जरूर देखने को मिला है। आईटी भले ही हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव झेलते हुए। इंडिया विक्स पर भी नजर है क्योंकि फेयर इंडिकेटर लगातार स्पाइक अप्स वहां पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपके फोकस रेडार पर क्या है? मार्केट के इस टेक्सचर को आप कैसे देखते हैं? गुड आफ्टरनून मानसी जी, अभिषेक जी और भी पैनल में जो मित्र जाना, सबको नमस्कार। मार्केट का टेक्सचर अगर देखा जाए तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ट्रेड टैरिफ्स को लेकर के, क्योंकि इस तरीके से वीकेंड पे अगर आप देखो तो कुछ देशों को नए आदेश दिए गए। इंडिया के अभी तक भी पेंडिंग है कुछ। ये उम्मीद थी कि 9 तारीख को जो डेडलाइन है वहां पर एक ट्रीटी हो जाएगी, मिड ट्रीटी, बट वो भी नहीं हो पाई। तो इस वक्त उसको लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। खास करके फार्मा को अगर आप देखो तो कई बार ऐसी खबरें आती है कि कुछ ज्यादा टैरिफ्स लग जाएंगे। इन सब चीजों के लिए अनिश्चितता है। ग्लोबल में अगर आप देखें, ग्लोबल इन्वायरमेंट में तो नॉइज बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप भारत की परिप्रेक्ष्य में देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत नीचे है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, एनपीएस सिस्टम में है ही नहीं, बैंकिंग सिस्टम में डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत कंफर्टेबल लेवल में, इन्फ्लेशन कंफर्टेबल लेवल में है। आरबीआई ने अपने कदम उठा लिए हैं, मॉनसून समय से पहले आ गया, तो सारी चीजें पॉजिटिव है। अब इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते में अगर आप देखोगे तो करीब करीब 10 कंपनी जो निफ्टी की हैं उसके रिजल्ट्स हैं, जिसकी करीब करीब 32 से 30% की वेटेज निफ्टी में आती है।